अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है, तो क्या अगला पर्सन जहां चाहे केस फाइल कर सकता है या नहीं? क्या इसके ऊपर कानून है? आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे और ये बात बताने वाले हैं कि आपको कैसे ध्यान रखना जरूरी है कि किस कोर्ट में केस फाइल होगा चेक बाउंस का। कैसे आप 2 मिनट में अगले का पूरा केस डिसमिस कर सकते हैं, जानेंगे आज पूरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो चेक बाउंस के केसेस में फंस चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उस वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा जिसकी लिंक मैंने आपको ऊपर दी है। ये वीडियो चेक बाउंस के ऊपर था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रपोजल लेके आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल निकाला है कि क्यों ना चेक बाउंस के केसेस को खत्म कर दिया जाए क्रिमिनली, क्योंकि अभी आपको पता हो तो 2 साल की सजा का प्रावधान होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा विचार कर रही है कि इसको हटा दिया जाए। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया था। अब हम आते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो है ज्यूरिडिक्शन पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकार पे। सिंपल भाषा में किस कोर्ट में केस फाइल होगा ये जानना आपको बहुत जरूरी है। उसी के ऊपर आज मेरा वीडियो है। हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले 1999 में, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के भास्करन नाम के एक जजमेंट में बताया था कि 5 जगह पे चेक बाउंस के केस फाइल हो सकते हैं। हालांकि इस जजमेंट के बाद पूरे देश में अफरा तफरी मची थी और लोगों ने चेक बाउंस की केसेस का मिसयूज करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस केस में बोला था कि आप 5 जगह पे केस फाइल कर सकते हैं। पहला, अगर मैंने आपको चेक दिया है जोधपुर से तो जोधपुर जगह पे, अगर मैंने आपको चेक दिया है और आप जयपुर में हैं तो जयपुर में, जहाँ से नोटिस भेज रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बॉम्बे से भेजा है तो बॉम्बे में, जहाँ से नोटिस का रिप्लाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से रिप्लाई आया है तो दिल्ली में। इस तरह से करते करते 4-5 प्लेसेस पे ज्यूरिडिक्शन बताए गए। यानी क्या हो रहा था, आपने किसी को चेक दिया, अगर वो गलती से बाउंस हो गया या आपके कोई चेक में साइन में कोई गड़बड़ी आ गई और वो चेक बाउंस हो गया, तो अगला पर्सन जहाँ चाहे केस फाइल कर सकता है उन 5 जगहों पे। यानी अगर अगला पर्सन अगर आपको परेशान करना चाहे तो आपने भले उसको चेक आपने दिल्ली बैठ के दिया हो, लेकिन उसने चेन्नई में जाके अगर चेक लगाया है तो वो चेन्नई में आपके खिलाफ केस फाइल करेगा। ऐसी सिचुएशन कर दी थी 1999 में। हालांकि इस सिचुएशन को चेंज किया खुद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में। 2015 में दशरथ रूप सिंह राठौड़ नाम से एक लैंडमार्क जजमेंट आया। उस जजमेंट ने बोला कि हम अपनी पुरानी सारी स्थितियों को हटाते हैं, पुराने सारे लॉ को हम क्लियर करते हैं और अब आपका चेक बाउंस का केस वहीं फाइल होगा जिस बैंक में आप अपना चेक जमा करा रहे हो। यानी जो 5 जगह पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताई थी उसको क्लियर करा और सिर्फ एक जगह क्षेत्राधिकार रखा, वो था जिस बैंक में आप चेक जमा करा रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे एक चेक दिया, आप बैठे हैं दिल्ली में, आपने मुझे एक चेक दिया, मेरा खाता है फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में, लेकिन मुझे अगर आपको परेशान करना है तो मैं क्या करूँगा, बॉम्बे में मेरा अकाउंट है लेकिन मैं उसको चेन्नई में जाके अगर फाइल करता हूं तो मैं चेन्नई में केस डाल सकता हूं इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जहां चेक आपने लगाया है, जिस बैंक से चेक बाउंस हुआ है, उस बैंक के क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट का होगा। आप दिल्ली से मुझे चेक देते हैं, मैं बॉम्बे में मेरे बैंक अकाउंट है लेकिन बॉम्बे में चेक ना लगा के मैं चेन्नई में लगाता हूँ तो मैं चेन्नई में केस फाइल करूंगा। ये पूरा सिस्टम हुआ था 2015 के जजमेंट के बाद। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हालांकि पुरानी स्थिति को क्लियर किया, काफी हद तक सॉल्व किया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। इसलिए भारत सरकार ने तुरंत इस जजमेंट को सरपास करने के लिए एक अमेंडमेंट लेके आई। अमेंडमेंट लेके आने के बाद उन्होंने स्थिति क्लियर कर दी जो आज भी कानून है। उसी अमेंडमेंट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उसी संशोधन के जो कानून में आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी पे एक जजमेंट और पास किया जो आज के लॉ को डिस्कस करता है। वो क्या है आज का लॉ, वो मैं आपको बताता हूँ। फाइनली केंद्र सरकार ने बोला कि अब आप वहीं पे चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं जहां पे आपका बैंक खाता है। बैंक खाता किसका? ड्रॉई का। यानी फॉर एग्जांपल, आपने मुझे चेक दिया है दिल्ली से, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने मुझे दिल्ली से चेक दिया, मेरा बैंक अकाउंट है सपोज दिल्ली में ही, तो मैं दिल्ली की जिस बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है वहां पे अगर चेक फाइल करता हूं तो वहीं का ही क्षेत्राधिकार रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली के बैंक में जहां मेरा अकाउंट है वहां जमा ना कराकर मैं अगर पंजाब में या राजस्थान में जाके उसी बैंक की ब्रांच में जमा कराता हूं तो वहां पे क्षेत्राधिकार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा। यानी
जहां पर आपका बैंक खाता है वहीं पे क्षेत्राधिकार होगा। इससे पहले क्या था, जहां पे आप अपना चेक जमा करा रहे हैं उस ब्रांच में क्षेत्राधिकार है, उसको कैंसिल कर दिया गया और अब बोला गया है कि जहां आप चेक जमा करा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपका खाता है, जिस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक के क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट में ही चेक बाउंस का केस चलेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बैंक अकाउंट है और मेरा दिल्ली के द्वारका के एक बैंक में बैंक अकाउंट है। आपने मुझे चेक दिया तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की द्वारका बैंक के पास जो कोर्ट लगती है उसका क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि जिसने चेक दिया है मुझे और मैंने जहां चेक लगाया है, जहां मेरा बैंक अकाउंट है, वहीं पे क्षेत्राधिकार है। आपने भले ही मुझे कहीं से चेक दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी जमा कराऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, द्वारका में, तो द्वारका के उस कोर्ट का ही ज्यूरिडिक्शन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि किस कोर्ट में हम अपना केस लगाएं। कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्षेत्राधिकार को लेके, ज्यूरिडिक्शन को लेके काफ़ी दिक्कतें आती है। अक्सर हम देखते हैं कि एक्स जगह पे केस लगना चाहिए लेकिन वाई जगह पे लगा दिया है ताकि अगले को परेशान करें। तो अगर आपने को लगता है कि आपने कोई चेक दिया है और अगले ने कहीं केस डाला है, तो आप बस ये देखें कि उसका बैंक अकाउंट किस जगह पर है, बस वहीं पे केस फाइल हो सकता है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर हम आएंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।